बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 37 पर मौजूद वर्कशीट नंबर 1 हफ़्ता नंबर 3 पाकिस्तान की मशहूर अमारात की मश्क करेंगे। सबसे पहली हमारी सरगर्मी है कि दर्जैल अमारात के नाम लिखिए, नीज़ ये भी लिखिए कि ये कहाँ वाक़ हैं। यानी आपके सामने कुछ तस्वीर दी गई हैं अमारतों की, आपने इस अमारत को पहचानना है और फिर इस अमारत का नाम लिखना है और ये किस शहर में वाक़ है वो तहरीर करना है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये कौन सी इमारत है। ये कायद आज़म का मज़ार है और ये कहाँ वाक़ है, ये कराची में वाक़ है। इसके बाद जो हमारी दूसरी तस्वीर है, दूसरी इमारत है, वो है बादशाही मस्जिद। बेटा आपको पता ना ये बादशाही मस्जिद है और ये कहाँ वाक़ है, ये लाहौर में वाक़ है। इसके बाद तीसरी है तस्वीर, ये कौन सी इमारत है जी, ज़रा सोचिए। ये मस्जिद मुहब्बत खान है। आपने नज़्म पढ़ी थी ना बेटा, ये उस नज़्म में ज़िक्र किया गया था मस्जिद मुहब्बत खान का। ठीक है, ये मस्जिद मुहब्बत खान कहाँ वाक़ है, ये पेशावर में वाक़ है। इसके बाद है कायद आज़म की आरसी क़यामगाह। इसको क्या कहते हैं, हम ज़ियारत हाउस भी कहते हैं ना। तो बेटा ये कायद आज़म ने जहाँ पर क़याम किया और आपको पता है इसी घर में कायद आज़म ने वफ़ात भी पाई थी और ये कहाँ पर वाक़ है, ये ज़ियारत में वाक़ है। तो इसी तरह हम इनका नाम लिख रहे हैं कि कायद आज़म की आरज़ी क़यामगाह और ज़ियारत में ये वाक़ है। और इसी तरह सफ़ा नंबर 37 के साथ साथ ये वर्कशीट सफ़ा नंबर 38 पर भी मौजूद है, जिस पर आप 5वीं तस्वीर देख सकते हैं। ये एक तारीख़ी इमारत है और इसके गिर्द दरिया है, यानी यहाँ पर कश्तियाँ चल रही हैं। तो बेटा ये दरियाए रावी है, और पता है लाहौर में एक दरियाए रावी है जिसके अंदर भी एक तारीख़ी इमारत मौजूद है। हम इस दरिया को अबूर करते हुए इस इमारत तक पहुँचते हैं और ये कहाँ वाक़ है, ये लाहौर में वाक़ है। इसके बाद है ये एक मस्जिद है। तो बेटा आपने इस सबक को भी पढ़ना है। नेक्स्ट हम रिसोर्स पैक को जारी रखेंगे तो इसमें इस सबक को भी ज़रूर पढ़ेंगे। बेटा ये शाहजहानी मस्जिद है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं और ये शाहजहानी मंज़र का वाक़, शाहजहानी मस्जिद के मंज़र का वाक़या है। और यहाँ पर ये कहाँ वाक़ है, ये ठट्ठा में वाक़ है। यानी सूबा सिंध के एक शहर ठट्ठा नाम है शहर का। सूबा सिंध के मशहूर शहर ठट्ठा में ये वाक़ है। इस मस्जिद का नाम क्या है, शाहजहानी मस्जिद। इसी तरह बेटा आपने सबसे पहले जो इमारतों के बारे में पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और ये कहाँ वाक़ है, ये इस्लामाबाद में वाक़ है। किस शहर में वाक़ है, इस्लामाबाद में। सबसे आखिरी और 8वीं हमारे पास जो इमारत है वो है मोहटा पैलेस। ये मोहटा पैलेस कहाँ वाक़ है बेटा, ये कराची में वाक़ है। ये भी एक मुगलिया तमीर का शाहकार है, यानी ये भी एक मुगलिया बादशाहों ने तमीर की थी और एक बादशाह इसमें काफ़ी अर्सा तक अपनी ख़ानदान के साथ अपने रहाइश पज़ीर भी रहा, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बना तो वो फिर यहाँ से हिजरत करके दूसरे मुल्क चले गए। तो बेटा अब हम एक और वर्कशीट कर रहे हैं, सफ़ा नंबर 39 पर मौजूद है वर्कशीट नंबर 2 पाकिस्तान की मशहूर अमारात। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने चंद अमारात के मैंने आपको तारुफ़ करवाया। आपने तस्वीरों की मदद से इस अमारत की पहचान करनी है और याद रखना है कि ये तस्वीर कौन सी है, किस अमारत की है और ये कहाँ वाक़ है। नीज़ हम आज सफ़ा नंबर 39 पर जो वर्कशीट कर रहे हैं ये भी बहुत आसान है बेटा। इसमें आपने अपने ख़यालात का इज़हार करना है। सबसे पहले आपको मुझे बताना है कि आप किस मशहूर तारीख़ी इमारत की सैर करना चाहेंगे। यानी अगर आपको सैर करने के लिए कहीं ले जाना चाहें तो आप किस मशहूर तारीख़ी इमारत की सैर के लिए राज़ी होंगे या किस तारीख़ी इमारत की सैर करना चाहेंगे। बेटा मैंने अपने ख़यालात के इज़हार करते हुए तो यही कहा है कि मैं मोहटा पैलेस की सैर करना चाहूँगी, क्योंकि ये मैंने अभी तक नहीं देखी। जो लाहौर की तारीख़ी इमारत है वो मैं देख चुकी हूँ, तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर मोहटा पैलेस की सैर करना चाहूँगी। फिर बेटा जो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर आपने इस इमारत की तस्वीर लगाई, आपने अपनी पसंदीदा इमारत जहाँ आप सैर करने के लिए जाना चाहते हैं आपने यहाँ पर उसकी तस्वीर लगानी है। फिर सवाल नंबर 3 है कि आप इस इमारत की सैर करना क्यों करना चाहेंगे। मैंने तो आपको बता दिया जो असल बात है
تو لیکن پھر بھی آپ جب آپ تحریر کریں گے تو آپ اپنے خیالات کے ساتھ کرتے ہوئے جوابات تحریر کریں گے. جیسے آپ جس عمارت کا نام لکھیں گے اس کے بارے میں لکھیں گے کہ آپ اس کی سیر کیوں کرنا چاہتے ہیں. تو بیٹا اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ موہٹا پیلس میں جو محترمہ فاطمہ جناح تھی یعنی قائد اعظم کی چھوٹی بہن محترمہ فاطمہ جناح جنہوں نے پاکستان بنانے میں بہت کردار ادا کیا, قائد اعظم محمد علی جناح کا بہت زیادہ ساتھ دیا بیٹا, انہوں نے مطلب قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ اپنی وفات تک یعنی کہ جتنی دیر وہ ان کے پاس ٹائم تھا انہوں نے وہ وقت موہٹا پیلس میں گزارا یعنی کہ وہاں پر رہائش پذیر تھیں. تو ہم اس کا آنسر میں لکھ سکتی ہوں, اس کا جواب ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس عمارت پہ محترمہ فاطمہ جناح نے کچھ عرصہ قیام کیا. ٹھیک ہے, موہٹا پیلس کی میں سیر کرنا کیوں چاہتی ہوں کیونکہ اس عمارت میں محترمہ فاطمہ جناح نے کچھ عرصہ قیام کیا تھا. سوال نمبر 4 ہے کہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے کس فرد کو لے جانا چاہیں گے. اگر آپ اپنے پسندیدہ تاریخی عمارت کی سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اپنے خاندان میں سے کس کو ساتھ لے جانا چاہیں گے. تو بیٹا میں تو اپنے والد صاحب کے ساتھ موہٹا پیلس کی سیر کرنا چاہوں گی. تو اب آپ نے بھی بتانا ہے کہ آپ کس کے ساتھ اپنی پسندیدہ تاریخی عمارت کی سیر کرنا چاہیں گے. تو امید کرتی ہوں آپ یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے صفحہ نمبر 37, 38 اور 39 پر موجود ورک شیٹ کو مکمل کرنا ہے اور پھر ان کی تصاویر بنا کر گروپ میں شیئر کرنی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.